हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग में क्यूब एंड क्यूबाइड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया है कि एक बढ़ई है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बढ़ई को एक बड़े ठोस घन को काटने के लिए कुल 72 रुपये दिया जाता है। यदि बढ़ई ने प्रत्येक कटाई का 4 रुपया लिया हो तो उसके द्वारा कुल कितने छोटे घन बनाए गए, आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या उसको कुल कितने रुपए मिले हैं, 72 रुपये उसको मिले हैं, 72 रुपये मिले हैं। और प्रत्येक कटाई को उसने कितना 4 रुपया लिया है। तो आपको सबसे पहले ये निकालना है कि कितने कटिंग उसने की है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको 72 रुपये को 4 रुपये से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 चौक 72, यानी कि 18 उसने कट किया है। ठीक है, उसने कितनी कटिंग लगाए हैं, 18 कटिंग लगाए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपका क्यूब होता है, क्यूब आपको कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए उसको लंबाई के परिता, ऊंचाई के परिता और चौड़ाई के परिता कटिंग की जाती है। ठीक है, यानी कि 3 तरफ से उसको कट किया जाता है। तो 18 कटिंग अगर उसने लगाई है और बराबर घनों में डिवाइड किया गया है, यानी कि 18 को हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। 3 छंग 18, यानी कि एक तरफ से उसने कुल कितने 6 कट किए हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर एक बार हम कट लगाते हैं तो कितनी बार में ये 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। अगर हम इसको 2 कट लगाते हैं तो ये आपका 1 2 3 भाग में डिवाइड होती है। ठीक है, तो अगर उसने एक तरफ से 6 कट लगाए हैं तो टोटल वो कितने 7 भाग में डिवाइड हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए 7 का क्यूब कर देना है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिसमें देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यानी कि एक बड़ा सा घन था, उसको काट करके 216 घनों में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 8 सेंटीमीटर की है, तो बड़े घन की भुजा क्या रही होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कैपिटल N इज इक्वल टू, यानी कि कुल छोटे घनों की संख्या बराबर आपका क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल S अपॉन स्मॉल s का यहाँ पे होता है होल क्यूब होता है। ठीक है, जहां पर आपसे पूछा गया बड़े घन की भुजा क्या रही होगी, देखिए बड़े घन की भुजा s बराबर हो जाएगा स्मॉल s, यहाँ पे हो जाएगा आपका कैपिटल N का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जहां पे देखिए कैपिटल N आपको कितना बताया गया, 216 बताया गया था, और स्मॉल s कितना 8 है, तो 8 रखेंगे और 216 का यहाँ क्या है, आपको क्यूब रूट निकालना है। कितना हो जाएगा 8, 216 का क्यूब रूट कितना 6 आएगा, तो 8 6 कितना हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े घन की भुजा वहां पर कितनी हो जाएगी, 48 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, कैपिटल N के लिए आपको ये लगाना है, कैपिटल S के लिए आपको ये लगाना है। अगर आपको स्मॉल s निकालना है तो स्मॉल s के लिए देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। स्मॉल s बराबर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल S अपॉन कैपिटल N का यहाँ पे आपका होल क्यूब लेना होता है, ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो कभी आपसे कैपिटल N पूछता है, कभी कैपिटल S पूछा जाता है, और कभी आपसे स्मॉल s पूछ लिया जाता है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन में आपको यही चीज़ें वहां पर पूछी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और घनों को रंगने पर आधारित प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक ठोस घन के सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया है, यानी कि एक सॉलिड क्यूब है जिसको क्या किया गया है, लाल रंग से रंगा गया है हर तरफ से। फिर कहा गया इसके बाद इसे काटकर 64 बराबर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया है। तो आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक घन आपको दिया गया है। घन आपका कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे ताकि सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, आपका ये क्यूब है, क्यूब को क्या किया गया, 64 छोटे घनों में काटा गया है। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना, अगर वहां पर 64 छोटे घन है, ये किसकी संख्या होती है, कैपिटल N की संख्या होती है। तो अगर हम यहाँ पे स्मॉल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, कैपिटल N बराबर स्मॉल n का होल क्यूब बताया था, यानी 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल n बराबर कितना आया, 4 आएगा यहाँ से। ठीक है, यानी कि इसको क्या करना है, आपको 4 भागों में डिवाइड करना है, और 4 भाग में डिवाइड करने के लिए आप इसको 3 कट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी 3 कट और इधर से भी आपको 3 कट लगाने हैं।
ठीक है, यहाँ से भी आपके 3 कट हो जाएंगे, 1 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ पे इस तरफ हो जाएगा और आपको इस तरफ से भी 3 कट लगा देने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन है। ठीक है, देखिए घन में हमेशा जब भी 3 सतह रंगीन आपका पूछा जाएगा तो ये हमेशा क्या होते हैं, 8 की संख्या में होते हैं। ठीक है, अगर इस चैप्टर की वीडियो आपको डिटेल में देखनी है तो इसके पहले इस पर क्लास हो चुकी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर के उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका 8 हो गया है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया है ऐसे कितने घन है जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपसे कलरलेस क्यूब पूछा गया है, तो कलरलेस क्यूब के लिए क्या करना है, हम बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, आपका सेंट्रल क्यूब होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, आपका मिडिल क्यूब होता है। ठीक है, तो एक सतह पर जितने सेंट्रल क्यूब होते हैं 4 है यहाँ पर, और एक कोर पर आपके जितने मिडिल क्यूब होते हैं कितने हैं, 2 हैं। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपके कलरलेस क्यूब कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके बाद ऐसे कितने घन है जिनके 2 विपरीत सतहों पर लाल रंग लगे हुए हैं। ठीक है, पूछा गया है ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 विपरीत सतहों पर लाल रंग लगे गए हैं। देखिए यहाँ पे 2 सतह रंगीन पूछा गया है और दोनों रंगीन कहाँ पे होने चाहिए, विपरीत सतह पर होने चाहिए। ठीक है, तो विपरीत सतह पर लाल रंग हो ऐसा कोई घन यहाँ से निकल के नहीं आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जहां पे आपसे कहा गया है ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। केवल एक सतह रंगीन को मैंने क्या बताया था आपको, सेंट्रल क्यूब। ठीक है, जो कहां पर पाया जाता है, किसी भी सतह के किनारे वालों को छोड़ करके बीच में। ठीक है, तो एक सतह पर अगर आपके 4 सेंट्रल क्यूब है तो कुल कितनी सतह है, 6 सतह होती है। 6 चौको कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 6 चौको 24 हो जाएगा, यानी कि 24 घन यहाँ पर ऐसे हैं जिनके केवल एक सतह रंगीन हो पाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जहां पे आपसे कहा गया है ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 निकटवर्ती सतहों पर लाल रंग तथा शेष सतह बगैर रंगे हुए हैं, यानी कि कलरलेस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, मिडिल क्यूब पूछा गया है। ठीक है, मिडिल क्यूब पूछा गया, मिडिल क्यूब कहाँ पर होता है आपका, ये होता है। ठीक है, एक कोर पर कितने मिडिल क्यूब है, 2 मिडिल क्यूब है, और कुल कितनी कोरें होती हैं, 12 कोरें होती है घर में, तो 12 दूना कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका कितना, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 गुणे 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 24। तो आपका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया गया था, 16 दिया गया है, 24 दिया गया है, 48 दिया गया है और 32 दिया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर 24 सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। देखिए घन पे क्या होता है, अक्सर कभी एक रंग से रंगा जाता है, कभी 2 या 3 रंग से भी रंग करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, जहां पे लिखा गया है, देखिए एक ठोस घन के 4 सतहों को पीले रंग। ठीक है, देखिए एक ठोस घन है यहाँ पर जिनके 4 सतह को क्या किया गया है, येलो कलर से रंगा गया है। फिर आगे बोला गया है 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंग कर इसे 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो कितने घन ऐसे हैं, कितने ऐसे घन हैं जिनके सतह को लाल रंग से रंगा गया। ठीक है, इस पे वही है कि 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अब देखिए घन कैसे किस प्रकार से, सबसे पहले हम लोग घन यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए ये आपका एक क्यूब है। ठीक है, ये आपका क्यूब है जहां पर कहा गया है 4 सतहों को पीला रंग तथा 2 विपरीत सतह को लाल रंग से। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इसको 64 घनों में काटा गया, तो पिछली बार की तरह आपका है ये। ठीक है, इसको पहले कटिंग कर लेते हैं हम लोग। चलिए ये कटिंग हो गई आपकी। ठीक है, विपरीत सतह पर देखिए आपसे कहा गया विपरीत सतह पर लाल रंग, इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं हम कि ऊपर और नीचे क्या है, रेड कलर है। ठीक है, आपका ये क्या है, पूरा ये रेड कलर है और नीचे भी आपका क्या है, रेड कलर है। ओके, अब देखिए आपके 4 सतह पर क्या कहा गया, लाल रंग लगा गया है, तो लाल रंग मान लेते हैं आपका ये वाला पूरा क्या है, येलो है, ये भी येलो है, इसके पीछे वाला जो है आपका पीछे वाला भी येलो है, और जो आपके साइड में है ये भी क्या है, येलो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर और नीचे लाल रंग लगा दिया गया है, बाकी के 4 सतहों पर चारों तरफ यानी कि चारों उसकी जो दीवारें हैं उसको क्या किया गया है, पीले रंग से रंग दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इस पे पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, कितने घन ऐसे हैं जिनके
सतह को लाल रंग से रंगा गया है। ठीक है, पूछा गया है कि कितने घन ऐसे हैं जिनके सतह को लाल रंग से रंगा गया है, यानी कि जिनकी सतह पर लाल रंग है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, आपके लाल रंग वाले कितने, ऊपर कितने आपके 4 चौक 16 हो जाएंगे और नीचे कितने 16 हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका 16 + 16। ठीक है, यानी कि 2 जगह पर है तो 16 16 आपको कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। एक सतह रंगीन 2 सतह रंगीन नहीं पूछा गया है, सिर्फ इतना कहा गया है कि कितने ऐसे घन हैं जिनके सतह को लाल रंग से रंगा गया है, यानी कि जिनकी सतह पर लाल रंग लगा है तो उसको काउंट कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन आपको बिना फॉर्मूले के बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कहा गया ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं, वह भी पीले रंग से। ठीक है, देखिए एक सतह रंगीन पूछा गया है, तो एक सतह रंगीन क्या होता है आपका यहाँ पे सेंट्रल क्यूब होता है, जो कि कहां पर होता है, यहां पर होता है। ठीक है, वो भी पीला वाला लेना है, लाल वाला लेना नहीं है, यानी कि ऊपर और नीचे से आपको नहीं लेना है, केवल 4 दीवारों से लेना है। तो एक पर कितने 4 हैं, ठीक है, तो 4 पर कितने हो जाएंगे, 4 चौक आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं, वो भी लाल रंग से। ठीक है, यानी ऊपर वाले में पीले रंग से एक सतह रंगीन कहा गया, तो इसमें लाल रंग से एक सतह रंगीन कहा गया है। तो 4 ऊपर से और 4 नीचे से कितना हो जाएगा, 4 दूना आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 दूना 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम एक सतह पीले रंग से रंगे हुई है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, जहां पर कम से कम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, देखिए ऐसे कितने घन हैं जिनके कम से कम एक सतह पीले रंग से रंगे हैं, यानी कि तो देखिए क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ये क्या आपका 4 है, कम से कम एक सतह पीला लेना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे पीला है, कहाँ पे पीला आपका क्या है, ये चारों दीवालों पर है। ठीक है, तो कम से कम एक सतह पीला में सारे जितने पर पीले रंग लगे हैं सबको काउंट कर लेना है। 16 आगे से ले लीजिए, 16 पीछे से हो जाएगा, तो 16 + 16। ठीक है, आगे पीछे से 16 16 हो जाएगा। अब देखिए साइड में कितना होगा, जो आपका ये वाला है ये तो आप काउंट कर चुके हैं। ठीक है, बचेगा कितना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 बचेगा ना, तो 8 आपका लेफ्ट से आएगा, 8 राइट से आएगा, तो कितना हो जाएगा 16 16 32 8 40 8 कितना हो जाएगा आपका 48, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया है। ऐसे कितने घन हैं जिनके तीनों सतहों पर पीले रंग से रंगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा गया कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी सभी सतहों पर, सभी नहीं, तीनों सतहों पर पीला रंग लगा हुआ है। तो आप जानते हैं यहाँ पर ऐसा कोई घन नहीं है, क्योंकि आपका ये येलो है, ये येलो है, ऊपर क्या है आपका रेड है। ठीक है, ऊपर रेड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो ये येलो है, नीचे क्या है आपका रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो ये आपका रेड है, इधर आपका येलो है, ये भी नहीं हो पाएगा। अगर आप यहाँ से लेना चाहेंगे तो नीचे देखिए यहाँ पर भी आपका रेड काउंट हो जाएगा, ये 2 येलो है, 1 रेड है। ठीक है, तो अगर इस तरफ से चारों कोनों पर नहीं निकल पा रहा है तो इस तरफ से भी आपका चारों कोनों पे नहीं निकल पाएगा, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। यानी कि ऐसा कोई घन नहीं है जिसके तीनों सतहों पर पीला रंग लगा गया है, ऐसा कोई घन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और घन पर लेते हैं, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होगा वो घनाभ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ठोस घन के 2 निकटवर्ती सतह, ठीक है, निकटवर्ती मतलब क्या होता है, एडजेसेंट फेस होता है। ठीक है, सतहों पर लाल रंग तथा ठीक इनके विपरीत सतहों पर काला रंग तथा शेष सतह पर हरे रंग से रंगा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पे कहा गया इसके बाद इसे काट करके 64 छोटे छोटे घनों में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक घन बना लेते हैं। ठीक है, आपका ये क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, 64 घनों में काटा गया है, तो क्या करेंगे आप, एक तरफ से 4 आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है,
मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप वीडियो जरूर देख लीजिए वहाँ पे, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। ओके, देखिए ये आपका घन है, जहाँ पे कहा गया है कि एडजेसेंट फेस पर लाल रंग, ठीक है, यानी कि आपका एडजेसेंट मतलब क्या होता है, निकटवर्ती होता है। तो निकटवर्ती पर क्या किया गया है, लाल रंग से रंग दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो ऊपर वाली सतह है ये क्या है, रेड है, तो हम इसके निकटवर्ती सतह में इसको भी रेड कलर से कर देंगे, ठीक है। फिर कहा गया है तथा इसके ठीक विपरीत काला रंग, ठीक है, विपरीत क्या किया गया है, काला रंग से रंगा गया है। यानी कि ऊपर अगर लाल है तो नीचे भी आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका ब्लैक हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसको इमेजिन करना है, नीचे ब्लैक होगा और जो इसके पीछे वाली साइड है, ठीक है, पीछे वाली साइड भी आपकी क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, ठीक है, पीछे वाली साइड भी आपकी यहाँ पर ब्लैक हो जाएगी। अब कहा गया है कि शेष सतह पर हरा रंग, ठीक है, देखिए हरा रंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट में बचा हुआ है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, इसको हम जी लिख देते हैं, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 सतह रंगे गए हैं, ऊपर और सामने लाल है, पीछे और नीचे काला है, लेफ्ट और राइट में क्या है, आपका हरा रंग लगाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा गया है यहाँ पे, कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 1 या 2 सतह रंगे हुए हों पर 3 सतह रंगे ना हो, ठीक है, यानी कि 1 सतह हो तो भी चलेगा, 2 सतह रंगीन है तो भी चलेगा, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन में, कि 1 सतह रंगीन प्लस 2 सतह रंगीन आपको लेना है, ठीक है, 1 सतह रंगीन लेना है और 2 सतह रंगीन लेना है। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है कि इसको आप माइंड कैलकुलेशन से करेंगे, कोई आपको वहां पे झाम ताम नहीं करना है, ठीक है। 1 सतह रंगीन क्या होता है, आपका सेंट्रल क्यूब होता है, सेंट्रल क्यूब कहां पर होता है, यहां पर होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है यहां पर होता है। तो एक सतह पर कितने सेंट्रल क्यूब है, 4 हैं, तो टोटल 6 सतह होती हैं। किसी भी क्यूब में 6 क्या होते हैं, आपके फेस होते हैं, ठीक है, 12 आपके यहाँ पे एज होती हैं, ठीक है, और 8 क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो बात हो रही है यहाँ पर किसकी, फेस की बात हो रही है। तो एक सतह पर अगर 4 है तो 6 फेस पर कितने हो जाएंगे, 6 चौको 24 हो जाएंगे, ठीक है, 6 चौको आपके 24 हो जाएंगे। अब बात करते हैं 2 सतह रंगीन के, तो 2 सतह रंगीन क्या होता है, मिडिल क्यूब होता है। तो अगर एक एज पर 12 एजें होती है टोटल, एक एज पर 2 है तो 12 पर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, तो 24 और 24 मिलकर के कितना हो जाएगा आपका टोटल यहाँ पर 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 घन ऐसे हैं जिनके कम से कम 1 या 2 सतह रंगीन होगी वहां पे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ऐसे कितने घन हैं जिनके कोई भी सतह रंगे हुए नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि एक सतह पर जितने आपके सेंट्रल क्यूब है उनको मल्टीप्लाई करना होता है, वे एक एज पर जितने आपके मिडिल क्यूब होते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनके एक सतह पर हरा एवं ठीक इसके निकटवर्ती सतह पर लाल या काला रंग हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या 2 सतह रंगीन पूछा गया, जिनमें से एक हरा होना चाहिए और दूसरा या तो लाल हो या तो काला हो, ठीक है। तो आपका ये देखिए ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, यहाँ पे ऊपर क्या है, रेड हो जाएगा। अगर हम इसी चीज को यहाँ से ले तो ये ग्रीन है और पीछे क्या है आपका ब्लैक यानी कि काला हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका ग्रीन है और नीचे क्या है, ब्लैक है। यहाँ पे ग्रीन है, नीचे इधर क्या आपका रेड है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितने 2 निकल रहे हैं, 2 यहाँ से निकल रहे हैं, 4 2 6 2 कितना 8, ठीक है। 8 आपका लेफ्ट से निकल रहा, सॉरी राइट से निकल रहा है, तो 8 आपका लेफ्ट से भी निकलेगा। तो 8 और 8 मिलकर के कितना हो जाएगा आपका 8 दूना आपका यहाँ पे 16, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं इसके बाद। देखिए 4 नंबर में कहा गया है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगे हुए हैं। तो वही चीज है, आपको यहाँ पे सेंट्रल क्यूब पूछा गया, कितना 4 छंग 24 हो जाएगा। हम पहले वाले क्वेश्चन में इसको निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं। देखिए 3 सतह रंगीन घन जो होते हैं हमेशा 8 होते हैं, ठीक है। 8 से कम नहीं होता है, 8 से ज्यादा भी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है 8 होता है। यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, घनाभ का क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर घनाभ से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा गया है
निर्देश में प्रश्न संख्या 39 से 43 तक नीचे दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको टोटल 6 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, सॉरी 5 पॉइंट है, वहाँ पे नंबरिंग गलत की गई है। उसमें कहा गया है कि एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको बना के रखा है यहाँ पे। ठीक है, आगे लिखा गया है दोनों ओर जिसका आयाम 5 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर, उसको किस रंग से, नीले रंग से रंगा गया है। ठीक है, देखिए 5 और 2 कौन सा है यहाँ पे, 5 और 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका जो लेफ्ट और राइट वाला पार्ट है, ये क्या है 5x2 है, तो ये क्या है ब्लू रंग से रंगा गया है। ये आपका यहाँ पे ब्लू कलर है इस तरफ भी, और आपका इस तरफ भी यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्लू कलर है। ठीक है, उसके बाद आपसे देखिए क्या बोला गया है, पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि दोनों ओर जिसका आयाम 7x2 है वो किस रंग से, ब्लैक रंग से रंगा गया है, यानी कि काले रंग से। तो ये क्या है 7 है और 2 है, तो इसको किस रंग से रंगा गया है, इसको काले रंग से रंगा गया है। ठीक है, तो अब आप जानते हैं अगर ये काला रंग है, जिसके पीछे वाला साइड भी क्या हो जाएगा आपका काला रंग हो जाएगा। फिर कहा गया दोनों ओर जिसका आयाम 7x5 है लाल रंग से रंगा गया है, यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है आपका ये रेड कलर है और इसके नीचे भी क्या हो जाएगा आपका रेड कलर से रंगा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या साइड साइड में आपका ब्लू कलर है, सामने और पीछे क्या आपका ब्लैक कलर है, ऊपर और नीचे क्या है आपका रेड कलर है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, इस ब्लॉक को इस प्रकार से काटा गया है कि 1-1 सेंटीमीटर बराबर बराबर छोटे घनों में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, तो इसको मैंने 1 सेंटीमीटर से कटिंग कर दिया है। अगर ये 2 था तो 1 से कट करने के लिए बीच में हमने 1 कट लगाया है। इधर आपका 5 था तो 5 यानी कि 5 भाग में कट करना था तो हमने 4 कट लगाया है, और यहाँ पे 7 भाग में कट करना तो हमने यहाँ पे 6 कट लगाया। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में ये ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहले में कहा गया है कि ऐसे कितने घन हैं जिसमें तीनों रंग लगे हुए हैं, मतलब ये हुआ कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह पर रंग लगे हैं। तो आप जानते हैं 3 सतह रंगीन कहाँ पर होता है, कॉर्नर पे होता है। तो कितने होते हैं, हमेशा वो आपके 8 होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कुल घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुल घनों की संख्या आप चाहें तो इसमें काउंट कर लें। ठीक है, या फिर आपको देखिए कुल घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L/, ठीक है, स्मॉल n मल्टीप्लाई बाई b हो जाएगा यहाँ पे चौड़ाई बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा स्मॉल n नहीं बल्कि आप यहाँ पर स्मॉल s लिखिए। ठीक है, छोटे घन की भुजा, और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल h अपॉन कैपिटल S। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा स्मॉल h अपॉन स्मॉल s, यानी कि लंबाई गुणे छोटे घन की भुजा, चौड़ाई बटे छोटे घन की भुजा और ऊंचाई बटे छोटे घन की भुजा। लंबाई कितनी है 7 है तो 7 बटा कितना 1 हो जाएगा, चौड़ाई आपकी 5 है तो 5 बटा 1 हो जाएगा, ऊंचाई 2 है तो 2 बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 बचे 35, 35 दूना कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल 2 सतह रंगे हुए हैं। ठीक है, 2 सतह रंगीन आपको निकालना मैंने बताया था। 2 सतह रंगीन क्या होता है, मिडिल क्यूब होता है। 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और 5 यहाँ से नीचे से आएंगे। ठीक है, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 इधर से आएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे कितने 1 2 3 1 2 3, ठीक है 6 और 6 इधर से 12। ठीक है, 20 और 12 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी तीसरे में 28 लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। ऐसे कितने घन हैं जिनके 2 सतहों पर काला रंग लगा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका सामने वाला पार्ट क्या है ब्लैक है और पीछे वाला भी ब्लैक है यहाँ पर। तो 2 सतह रंगीन पूछा गया है और दोनों क्या हो काले रंग से रंगे गए हों, तो ऐसा कोई घन यहाँ से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि काला 2 सतह, ठीक है, 2 सतह पर एक ही रंग तब लगता है जब वो निकटवर्ती सतह पर लगाए गए हों, यानी कि एडजेसेंट फेस पर कलर किया गया है, तब ऐसे घनों के निकलने की संभावना होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, लिखा गया है ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 सतह रंगे हुए हैं और 3 सतह बगैर रंगे हुए हैं। तो बात वही हो रही है आपकी कॉर्नर क्यूब की हो रही है। कॉर्नर क्यूब क्या होता है, 3 सतह रंगीन होता है और 3 सतह रंगहीन होता है। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा
8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए घनाभ में अक्सर आपके ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आकृतियों में घन और घनाभ गिनने वाले वहां पे जो क्वेश्चंस हैं कि कितने घन दिखाई पड़ रहे हैं या कितने नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे काउंटिंग करनी है। उसमें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया आपसे, नीचे ब्लॉकों के पुंज का चित्र दिया गया है। ठीक है, नीचे ब्लॉकों के पुंज का चित्र दिया गया है, अलग अलग करने पर इसमें ब्लॉकों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी 10+2 में 2002 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन में दिया गया है 3, 4, 5, 6। अब देखिए ये कुछ इस प्रकार से आपको बनाया गया है, मैं एक बार यहाँ पे बना करके दिखा देता हूँ आपको। कुछ इस प्रकार से बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा, इधर आपका ये है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया इसमें टोटल कितने घन हैं, ये पूछा गया है। तो आप जानते हैं ये कि आपका सिंगल पार्ट है, इसके ऊपर नीचे कुछ है नहीं, तो 1, 2, 3 हो जाएगा। ये आपका क्या है, चौथा है, और एक इसके नीचे है 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप इसको कैसे काउंट करेंगे, ये 2 है, एक ये है, एक इसके नीचे लिखा गया है, और ये क्या आपके सिंगल सिंगल हैं, तो 2, 3, 4, 5 कितना आंसर आएगा आपका यहाँ पर, आपका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पे आपसे कहा गया है इस आकृति में घनों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहां पे पूछा गया है कि इस आकृति में घनों की संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जहां पे आपको सारे घन दिखाई पड़ रहे हैं, तो कोई गलती यहां पर नहीं होनी चाहिए। घन कुछ इस प्रकार से आपके बनाए गए हैं, 1, 2, 3, 4 यहां पर है, फिर आपका एक इस तरफ बनाया गया है, 1, 2, ठीक है यहाँ पे, और आपका ये। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, तो आपको सारे घन दिखाई पड़े, आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुल मिला के कितने घन है आपके, 12 घन है। तो आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है, जहां पे आपसे कहा गया है, क्वेश्चन पर ही लिखा गया है, कुछ घनों के चित्र में दिखाए गए अनुसार व्यवस्थित किया गया है, कितने घन दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा गया है कि कितने घन नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसको आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका देखिए यहाँ पर ये है कि जितने घन आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से क्या करिएगा, टोटल में से उनको माइनस कर दीजिए। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। ऑप्शन में यहाँ पर 8, 10, 12 और 14 दिया गया है। ठीक है, आपकी जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, आपकी आकृति यहाँ पे इस प्रकार से बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, और इस तरफ आपका ये है। यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका 2 पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, दो पार्ट आपके यहाँ पे दिखाई पड़े। आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पे कितने घन नहीं दिखाई पड़ रहे हैं ये कहा गया है। देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप यहाँ पर देखना चाहें थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए क्या ये आपके क्या है, 4 हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें भी आपके 1, 2, 3, 4 हैं, इसमें भी आपके 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ से कितने निकल करके आए, 16 आ गए हैं। इसमें अगर आप देखें तो कितना है, 1, 2, 3 है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें। ठीक है, तो 3 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके 12 हो जाएंगे, और यहाँ पर आप देखें 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, यानी कि ऊपर नीचे 2 है ना, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितने घन यहाँ पर निकल करके आएंगे, 16, 12, 28, 4 कितने, 32। ठीक है, 32 यहाँ पर क्या है, कुल घनों की संख्या है। जहां पर आपसे पूछा गया
गया कितने नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो जो दिखाई पड़ रहे हैं उनको घटा दीजिए। तो कितने यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपका ये 4 दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 4, ये भी 4 दिखाई पड़ रहे हैं, 8 हो जाएंगे, ये आपका 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं, 3 13, 3 16 हो गया। ठीक है, ये 17 और ये 18। ठीक है, 18 आपको दिख गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके चारों दिख रहे हैं, 19 20 21 22 आपको दिख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 32 में से 22 को घटा दीजिए, कितना आएगा आपका आंसर यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि एग्जैक्टली फिगर आपको यहाँ पे बन पाता नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, जहां पर कहा गया कि दी गई आकृति में घनों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे 3 आपके यहाँ पे 3 गुना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 1 2 3 नंबरिंग करना होता है। ठीक है, अब क्या करें, इन्हीं तीनों नंबर को आपको उल्टा लिख देना होता है, 3 2 1 और इनको गुणा कर दीजिए, 3 1 3 और 2 दूना 4 और यहाँ पे 3 1 3। ठीक है, जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में कई सारे करवाए हैं, तो अगर आपने पिछली वाली वीडियो अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा ताकि सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।